fill in the blanks using the correct word given in brackets. All circles are, ब्रैकेट में आपको जो दो वर्ड्स गिवन है वो है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. आपको ये बताना है कि जितने भी सर्कल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम डेफिनेशन रिकॉल करते हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको बोलते थे और सिमिलर फिगर्स किनको बोलते थे. देखिए, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं फिगर्स? टू फिगर्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज. जब भी किसी दो फिगर्स का आपस में शेप और साइज सेम होता है तब हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ठीक. वेरएज सिमिलर कब बोलेंगे? टू फिगर्स ऑफ द सेम शेप बट डिफरेंट साइज. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शेप तो सेम होना चाहिए लेकिन साइज डिफरेंट होना चाहिए, तब हम उनको आपस में सिमिलर बोलेंगे. वापस क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए, जितने भी सर्कल्स हैं उनका शेप तो सेम होगा, ऑल द सर्कल्स आर हैविंग सेम शेप, लेकिन उनका साइज डिफरेंट होगा क्योंकि सर्कल का जो साइज है वो डिपेंड करेगा रेडियस पे. तो अलग अलग सर्कल का अलग अलग रेडियस हो सकता है. तो इसलिए जितने भी सर्कल्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे? सिमिलर. ठीक. तो जो फर्स्ट सेक्शन है आपका उसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? सिमिलर. सेकंड सेक्शन में आपको क्या बोल रहे हैं? ऑल स्क्वायर्स आर. देखिए, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, पहली बात तो स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है. वी नो दैट अ स्क्वायर हैज ऑल द साइड्स इक्वल. स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. ऑल द फोर साइड्स इक्वल भी बोल सकते हैं आप. देयरफॉर ऑल द स्क्वायर्स विल हैव सेम शेप. ठीक है, उनके सारे साइड्स इक्वल होने की वजह से जितने भी स्क्वायर्स होंगे उनका शेप सेम होगा. ठीक है, लेकिन अगेन उनकी साइज डिफर करेगी क्योंकि जो स्क्वायर का साइड है वो अलग अलग स्क्वायर के केस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. ठीक. आई रिपीट, ऑल द स्क्वायर्स विल हैव सेम शेप but different size which will vary according to the sides of the square. Therefore all the squares are similar. तो second section का भी जो correct answer है वो क्या है? Similar. Let us now move on to third section. All triangles are similar. कौन से triangle similar होंगे? तो आपको दो जो options given है वो isosceles and equilateral. तो देखिए, isosceles triangle का मतलब क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग ओनली टू साइड्स इक्वल. ऐसा ट्रायंगल जिसके सिर्फ दो साइड्स इक्वल होते हैं. वेयरएज इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे वो आपस में कैसे होंगे? सिमिलर. क्यों? क्योंकि उनकी साइज वेरी कर सकती है. इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप तो सेम होगा क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी साइज किस पर डिपेंड करेगी? जो ईच साइड से ट्रायंगल का उस पर डिपेंड करेगी. ठीक. तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे. तो थर्ड सेक्शन का भी आंसर जो है वो क्या है? इक्विलैटरल. ठीक. यहाँ पे आप चाहें तो ब्लैंक्स को फिलअप भी कर सकते हैं. मैंने बस मार्क कर दिया क्या क्या आपको फिलअप करना ब्लैंक्स में. लास्ट ऑप्शन इज, लास्ट सेक्शन इनफैक्ट, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. देखिए, दो पॉलीगॉन जिनका नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है वो सिमिलर तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं. तो जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें आपका आएगा इक्वल और सेकंड ब्लैंक में आएगा आपका प्रोपोर्शनल. ये एक्चुअली कंसेप्ट ही है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है. ये कंसेप्ट ही, ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है जो दो पॉलीगॉन्स को जिनके नंबर ऑफ साइड सेम होते हैं सेटिस्फाई करना होता है अगर उनको सिमिलर कहलाना है तो. ठीक है. सो बाय दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज.